मैं प्रहलाद तिवारी इस वीडियो में मेरी प्रकाशित महानायकों क्रांतिवीर सावरकर, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जीवनी के बारे में आपसे रूबरू हो रहा हूँ। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई प्रकाशक की ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर क्लिक करें। आप सबका स्वागत है। इसका पहला भाग क्रांतिवीर सावरकर। सावरकर का कथन है, यदि तुम आओ तो तुम्हारे साथ, न आओ तो तुम्हारे बिना, विरोध करते हो तो तुम्हारे बावजूद। स्वतंत्रता का संघर्ष हमारा महान उद्देश्य है और वह चलता रहेगा। यह कथन सावरकर के प्रबल आत्मविश्वास, असीम राष्ट्र प्रेम और मृत्यु पर्यंत स्वतंत्रता के संघर्ष का सूत्रवाक्य है। वे महान राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, बहुआयामी लेखक और सशक्त राजनेता थे। उनका प्रथम और अंतिम लक्ष्य था भारत की अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति। दोहरे आजन्म कारावास की सजा पाने वाले सावरकर को स्वतंत्रता के बाद भी जेल यात्रा करनी पड़ी। छद्म धर्मनिरपेक्षता ने उनकी गांधी हत्या में संलिप्तता सिद्ध करने की कोशिश की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंततः न्यायालय ने उन्हें निर्दोष घोषित कर दिया। सावरकर राजनेता के साथ साहित्यकार भी थे। राजनीति और साहित्य के द्वंद्व में उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट दिखाई देती है। सावरकर में कविता के संस्कार बाल्यकाल से ही थे। 8 वर्ष की आयु में ओवी छंद में कविता लिखने की अद्भुत क्षमता प्राप्त कर ली थी। 10 वर्ष की आयु में जगत हितेच्छु पत्र में उनकी पहली कविता स्वदेशी चा फटका प्रकाशित हुई थी। लेखक, साहित्यकार के साथ सावरकर अद्वितीय वक्ता भी थे। सावरकर ने शिवाजी और बाजीराव पेशवा की शौर्य गाथा स्कूल शिक्षा के दौरान ही लिख ली थी। अंडमान में आजीवन कारावास की सजा के दौरान उनके 4 महाकाव्य कमला, विरोधोच्छ्वास, गोमांतक, महासागर, इन समस्त कृतियों में सावरकर की निजी जीवन की प्रतिच्छाया दिखाई देती है। नायक का स्थानापन्न सावरकर से किया जा सकता है। शिवाजी द्वारा कैद होने पर जेल से पलायन का समांतर उदाहरण जहाज से समुद्र में कूदकर फ्रांस की सीमा में प्रवेश करने से दिया जा सकता है। परिणाम को छोड़ दिया जाए तो प्रविधि मेथोडोलॉजी में पर्याप्त समानता है। रत्नागिरी में भी नजरबंदी के दौरान उनका लेखन सतत चलता रहा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आलेखों और निबंधों का प्रकाशन हुआ। उनकी आत्मकथा माझी जन्मठेप, 3 नाटक उषा, संन्यस्त खड़ग, उत्तर क्रिया प्रकाशित हुए। सावरकर द्वारा लिखी गई द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का स्वातंत्र समर महत्वपूर्ण कृति है। उनके प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया गया, अतः हॉलैंड से प्रकाशित होकर उसकी प्रतियां भारत में गोपनीय तरीके से लाई गईं। असफल क्रांति गदर कहलाती है। भारत के इतिहासकार 1857 को गदर कहने में गौरवान्वित अनुभव करते हैं। इस कृति में नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह मौलवी के साहसिक कार्यों का उल्लेख है। फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उन्होंने समान धर्म स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाले नवयुवकों को संगठित किया। उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों के लिए पुणे को अपना क्षेत्र बनाया। लोकमान्य तिलक से अत्यधिक प्रभावित थे। विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वे विदेश में जाकर विश्व को अवगत कराना चाहते थे। क्रांतिकारियों से मिलना चाहते थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा की छात्रवृत्ति से उनके द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में रहे। सावरकर के लंदन पहुंचने पर मुंबई सरकार के गुप्तचर विभाग ने उनके राजनीतिक गतिविधियों, आंदोलन की गुप्त रिपोर्ट लंदन भेज दी थी।
लंदन में विषम परिस्थितियों और पुलिस की निगरानी के कारण वे फ्रांस पहुंचे। अब लंदन के बजाय पेरिस क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। वे पुनः इंग्लैंड आए। इस पर भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध षड्यंत्र, ब्रिटिश साम्राज्य को सत्ता से वंचित करना, अवैध शस्त्रों का संग्रह, भारत भेजना, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन आदि आरोप लगाकर भारत भेजने का निर्णय लिया गया। जहाज फ्रांस की सीमा से होकर जाना था। सावरकर ने जहाज की खिड़की को जिनेवा से नाप लिया और अंततः समुद्र में कूद पड़े। तैरकर फ्रांस की सीमा में पहुंचे। उन्होंने फ्रांस के सिपाही से कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो, किंतु फ्रांस के सिपाही ने रिश्वत लेकर पीछा करते हुए अंग्रेज सिपाहियों को उन्हें सौंप दिया। भारत में उन पर 2 मुकदमे लगाए गए। इनमें उन्हें 2 आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान के काला पानी में भेज दिया गया। यहीं उन्हें कोयले से तेल निकालना पड़ता था, दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था। अंततः उन्हें रिहा कर दिया गया। 2 मई 1921 को सावरकर और उनके अग्रज, वे भी काला पानी में थे, बाबा राव को मुक्त कर दिया गया। यह वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। इसके भाग 2 में मैं लाला लाजपत राय के बारे में आपसे चर्चा करूंगा।